जरा सोच है इंसान, क्या खरीद पाया तू अपनी जिंदगी इन सिक्कों से? और अगर नहीं तो मांग ले जिंदगी खुदा के बेटे से, वो जो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और भरपूर जिंदगी पाओ। वो जो बोने वाले को बीज और भूखों को रोटी देता, वो जो पंछी के दाने की भी फिक्र करता, और आज इसलिए उसका कलाम तुम्हें भी खबरदार करता कि तुम दौलत और खुदा दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। काश कि तुम आज ये तय कर लो, अपनी दौलत, अपनी ताकत से अगर तुम अपने खुदा की खिदमत करो तो यकीनन आज तुम खुदा को और इस दुनिया की बादशाहत दोनों हासिल करोगे, क्योंकि तुम्हारा मोल पंछियों से यकीनन बहुत ज्यादा है। पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। देता है
चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावल कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करें। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उससे हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो हम सभी को प्रभु तूने देखने के लिए मौका दिया है और तेरे सम्मुख होने के लिए तूने सहायता की है। इस समय तेरे परिवार के लोग, तेरे लोग प्रभु अपने अपने घर में प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा इस आराधना में शामिल हुए हैं। हर एक को प्रभु तो आशीर्वाद करना। उसके साथ ही साथ बाहर के कलीसिया के हमारे जो भाई बहन हैं जो आज के आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी के संग होना प्रभु। अगर कोई अन्य जाति के भाई और बहन अगर इस आराधना को देख रहे हैं, शामिल हुए हैं,
उन सभी के साथ हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया के परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी बिजनेस करते हैं, उन सभी को भी आशीष दे जो इस समय आज के आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह बीते दिनों की पाप अपराधों को प्रभु तूने क्षमा किया, आज के दिन को देखने के लिए तूने मौका दिया है, इसलिए हम तेरे महिमा करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे गीत गाना तुझे भाई, हमारे स्तुति आराधना करना तुझे भाई, वचन सुनना सुनाने में तू हमारी सहायता करना, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को तू अगुवाई करना। धन्यवाद तेरे लोगों को, और आज की आराधना के शुरू से अंत तक की सारी सेवाओं को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। सूचना की ओर जाने से पहले एक छोटी सी सूचना है शोकित परिवार के लिए। यानी बीते रविवार को परमेश्वर के दासी माधुरी महापात्र को परमेश्वर अपने पास बुला ले और उनके बैरियल को हमने बीते मंगलवार को किए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सभी शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परिवार को परमेश्वर संभाले, परिवार को परमेश्वर शांति और सांत्वना प्रदान करे। परिवार के लिए सदा सर्वदा प्रार्थना में रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम अंत में परमेश्वर के दासी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और हम सभी को, आप सभी को कलीसिया की सूचना, आने वाले दिनों की सारे सूचना की ओर अगुवाई करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में इस YouTube के माध्यम से उसकी आराधना में शामिल हो सके। साथ ही साथ आपको हम पिछले कई महीनों से ये सूचना देते हुए आ रहे थे, सरकार की ओर से गाइडलाइन में परिवर्तन होने के बाद कलीसिया फिर से चर्च भवन में आरंभ होगी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को कि गाइडलाइन में परिवर्तन हुई है और धार्मिक स्थल पुनः खोला गया है, लेकिन चर्च कमेटी की ओर से इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च का आराधना 26 सितंबर सुबह 8:30 बजे आरंभ होगी। और साथ ही साथ आप सबों से अनुरोध है कि 18 साल से नीचे के किसी भी जवान या भाई बहन कलीसिया के अंदर जब तक ये गाइडलाइन में पुनः परिवर्तन नहीं होता नहीं आ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को घरों में रखें, और यदि वो आते भी हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कलीसिया के बाहर, चाहे वो समयाना में हो चाहे बरंडा में बैठने की कृपा करें। साथ ही साथ हम आप सबों से अनुरोध करते हैं कि बपतिस्मा का कार्यक्रम अक्टूबर महीने के पहले रविवार में रखा गया है। जो भाई और बहन अभी तक अपना एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, उनको ये अवसर है कि आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन मुझे या कलीसिया के पासवान को दें, ताकि 27 सितंबर से बपतिस्मा का क्लास आरंभ होगी और आप सब पास्टर साहब से संपर्क करके समय को अपना निश्चित कर लें। जितने भी भाई और बहन हमारे कलीसिया के सदस्य हैं जिनका बोनाफाइड शुल्क अभी भी बकाया है, आपसे अनुरोध है अपना एरिया कलेक्टर के माध्यम से हो, और जैसा हमारे सूचना के माध्यम से चर्च का अकाउंट डिटेल दिया जाता है आप अवश्य दें। साथ ही साथ जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, कलीसिया का दान देने में अवश्य ही अपना हाथ आगे बढ़ाएं। पुनः मैं प्रत्येक मेंबर से अनुरोध करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जब कलीसिया आरंभ हो रही है, आप इस निर्देश का अवश्य ही पालन करें, और उसके बाद आपको सूचना दिया जाएगा
कि हमारे ब्रांच कब से आरंभ होगी। धन्यवाद। एक विवाह की पुकार है, कलीसिया को सूचित किया जाता है। हमारे चर्च के सदस्य बहन बीना बंसरियार पिता जॉन बंसरियार का विवाह हमारे ही चर्च के सदस्य भाई संजय राहुल पिता लेट परमेश्वर राहुल के साथ दिनांक 20 सितंबर 2021 सुबह 10:30 बजे हमारे इसी चर्च भवन में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके, तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। यह विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार थी। धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ हमारे सचिव के लिए भी जो सूचना हमें प्रदान की। परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम गिरजा घर में एकत्रित होकर परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित रूप से करेंगे। कोरोना के नियम को पालन करते हुए आप सभी प्रार्थना करते रहें ताकि यथाशीघ्र हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर के प्रशंसा करेंगे। आए समय वचन की ओर जाने से पहले हमारे मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे आराधना ग्रुप से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब खड़े हो जाएं और आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आप सभी को आज के सभा में तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। तो आइए, जब हम अपने घर में हैं, अपने आप को उस खुदावन के समीप रखे हैं, तो अपने मन को तैयार करें। अभी का यह समय खुदावन को दे। अपने मुंह को खोलकर और अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ मेरे खुदावन यीशु, आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे पाना चाहते हैं। मेरे खुदावन यीशु, तू हम सब की प्रार्थना सुन लेना प्रभु। हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान देना मेरे खुदावन यीशु, ताकि तुझे समझ पाए और तेरे बताए हुए रास्ते में चल सके। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तेरा वचन कहता है, तू आदि है और अंत है, तू अल्फा है और ओमेगा है। तुझसे पहले ना कुछ था और ना तेरे बाद कुछ है। तू है तो हम हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
अपने वचनों से तू हमसे बातें कर प्रभु। हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, ताकि तेरी मर्जी में हम सदा चलें, ताकि तेरे साथ हम सदा चलें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुबह समय के लिए जो आपने हमें देखने का मौका दिया। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से परमेश्वर आपने बातचीत किया है प्रभु। आज के इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत कर लिया है प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज का जो सुंदर समय है प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे ही हाथों में सौंप कर परमेश्वर पिता प्रभु जी और क्या मांगे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे आराधना ग्रुप के तमाम जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो इन दिनों में वे हम सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं। सारे लॉकडाउन में वे आप सभी को, हम सभी को परमेश्वर के निकट लेकर आए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उन सभी के लिए भी हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उन सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए मैं पुनर्बार आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहेजकेल किताब उसके 22 अध्याय का 17 पद से लेकर हम 22 पद तक बीते दिनों से हमने शुरू किए हैं। उसका और कुछ अंश को आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु के मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसा लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और
जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोज की आग में फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, क्योंकि पतरस की किताब में हमें यही कहा जाता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा पवित्र। तो पवित्र परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग पवित्र बने, उनके लोग शुद्ध हो जाए। इसलिए मैं बीते दिनों में कह रहा था, अगर हमारे जिंदगी में हम जब मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, अगर कोई हमें डुप्लीकेट चीज को हमें दे देता है तो हम कितने गुस्से हो जाते हैं और जाते उस चीज को उनके सामने रख देते हैं और उसके लिए हम चेंज कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर भी हमें चेंज करना चाहता है, परमेश्वर भी हमें एक्सचेंज करना चाहता है, यानी पुराने चीज को वो खत्म करके नई चीज को हमें देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें ये प्रोसेस में डालना चाहते हैं, क्योंकि उसी के प्रोसेस में ही हम शुद्ध हो सकते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है, धातु कभी भी मना नहीं करेगा कि मुझे मत पिघलाना। धातु अगर कहेगी कि मुझे मत पिघलाओ, तो प्यारे दोस्तों वो किस काम के योग्य होगा। अगर लोहा कहेगा कि मुझे मत पिघलाओ, तो हम टाटा कंपनी में काम ना करते, टाटा इतने बड़े ना होते। अगर लोहा अगर ऐसा कहता कि मुझे मत पिघलाओ, अगर सोना अगर कहता कि मुझे मत पिघलाओ, तो आप कैसे अलंकार को पहनते, जो सोना गहने को आप आभूषण करते हैं, आप बड़ी सुंदर से आप श्रृंगार करते हो, सोने गहने के द्वारा आप उसको कैसे कर सकते। प्यारे दोस्तों, हर एक धातु को पिघलाया जाता है ताकि वो इंसान के काम में लग जाए। अगर धातु को अगर पिघलाएंगे नहीं, धातु कहेगा मैं पिघलूंगा नहीं, मुझे पिघलाओ मत, तो प्यारे दोस्तों कुछ काम के लिए नहीं आएगा। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, जो कोई भी चीज क्यों ना हो, यानी धातु का हिम्मत नहीं है कि ये कहने के लिए मुझे मत पिघलाओ, यानी उसको पिघलाना ही पड़ेगा और उसको पिघलने के लिए आग में उसको लेकर जाना पड़ेगा, ताकि आग के भट्टी में रखते हुए उसके सारे गंदगी को निकल दिया जाता है। असली धातु के द्वारा उसका वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का ये अर्थ है कि सारे गंदगी को निकलने के बाद धातु को इस्तेमाल किया जाता है। इसे धातु कभी भी नहीं कहेगी कि मुझे मत पिघलाना, यानी उनके पास वो पावर नहीं है कहने के लिए। अगर उनके पास पावर नहीं है कहने के लिए, तो आप भी कैसे कह सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ना पिघलाना, मुझे बीमार नहीं देना, मुझे तकलीफ नहीं देना, मुझे कष्ट नहीं देना, मुझे दुख नहीं देना। इस प्रकार कैसे कह सकते हैं, जबकि आयुब के पुस्तक में लिखी जाती है स्त्री जात मनुष्य है थोड़े दिन के लिए सुख का और दुख से भरा रहता है। उसके द्वारा आयुब हमें कहता है कि तू मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान, सोना के समान में शुद्ध हो जाऊंगा। यानी हरेक धातु को पिघलाया जाता है ताकि ये मनुष्य का काम में आए। अगर धातु को पिघलाएंगे नहीं तो ये मनुष्य के काम में नहीं आएगा। याद रखना, थोड़े से परमेश्वर की पिघलाने में अगर आपको कष्ट होती है, थोड़े से परमेश्वर के भट्टी से थोड़े से परमेश्वर पिघलाएंगे
तो अगर हमें कष्ट लगती है, तकलीफ होती है, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि उस आग की झील में आपको डाल दिया जाएगा। आग के झील में डाल दिए जाएंगे और उस समय हम शुद्ध होकर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो आखिरी है, इंसान की वो आखिरी है। बाइबल हमें बता रहा है, प्रकाशित वाक्य उनका 20 अध्याय का 14 पद के अनुसार, यानी मृत और अधलोक को दोनों को लेकर आग के झील में डाल दिया जाएगा। आग के झील में। अगर आज परमेश्वर हमें थोड़ा सा अगर तकलीफ देना चाहता है, अगर परमेश्वर थोड़ा सा दुख देना चाहता है ताकि मैं शुद्ध बन जाऊं, दुख देकर अगर वो हमें अपने पास ले आना चाहता है, हम उसके पास जाए, उनके भट्टी में जाए और हम शुद्ध बन जाए, ताकि वह हमें इस्तेमाल करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम इस सारे बातों को देखते हैं, यहेजकेल किताब के अनुसार बीते दिनों में हमने कुछ चर्चा किया। आज संक्षिप्त समय में इस 4 चीजों की, उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर के बारे में मैं चिंता करने पर हूं। पहली बात है, यहां पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने जो देखे, यहेजकेल उसके 22 अध्याय के 18 पद के अनुसार जो हमने पढ़े हैं, वे सब के सब भट्टी के बीच पीतल, रांगे, लोहे और शीशे के समान बन गए। यानी पीतल की बातें हैं। पीतल एक ऐसा चीज है जो आपके घर में पीतल है। आपके घर में कई सारे पीतल का चीज को आप रखे हुए हैं, जिसको ब्रास कहा जाता है। यानी बाइबल के अनुसार यशायाह नबी की किताब उसकी 48 अध्याय की 1 पद से अगर आप पढ़ते जाओगे तो वहां परमेश्वर के वचन बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। तो मैं आपको 3 और 4 पद को रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, होने वाली बातों की तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। क्या हुई? मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरे गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। तो उसमें क्या उम्मीद रखेंगे? अगर इंसान के माथे अगर पीतल के हैं तो यह भी कहा जाता है बैबिलोन के जितने मूर्तियां पीतल से बनती थी, बैबिलोन की कारीगरी जो है पीतल के द्वारा होती थी, तो यह कहा जाता है अगर पीतल अगर हो जाता है तो उसमें आपको क्या फल मिलेगा। व्यवस्था विवरण में बड़ी सुंदर बातें लिखता है, थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण उसके 9 अध्याय को आप अच्छी और भली भांति जानते हैं। उसमें इस प्रकार की लिखा है, व्यवस्था 9 अध्याय का 27 पद में लिखा है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर। कहने का ये मतलब है, ये पीतल हमारी कठोरता है, ये पीतल हमारी दुष्टता है, इस पीतल हमारे पाप से भरे हुए जिंदगी है, ये इजरायलियों में भी पाई जाती थी। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए भक्त हमें कहता है ये पीतल के समान जीवन को नहीं बिताने का है, जो कि यहां लिखी जाती हैं। और यशायाह नबी की किताब के अनुसार भी हमने देखे हैं उनके गर्दन किस प्रकार है, उसके गर्दन के नसें किस प्रकार है और उसके माथे किस प्रकार के हैं, और वे ठीक बैबिलोन के मूर्ति और बैबिलोन के कारीगरी के समान बताया जाता है। आज भी संसार में बैबिलोन के धर्म को लोग अपनाना चाहते हैं। बैबिलोनियन रिलीजन कहा जाता है, उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण हमने कहा हमारी दुष्टता है,
हमारे पाप है, हमारे कठोरता ये पीतल के समान बजती है। दूसरी बात हमने देखे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यहां पहले पीतल और उसके बाद रांगे करके शब्द लिखा है। रांगे को अंग्रेजी में टिन करके लिखा हुआ, जिस प्रकार हमारे टिन प्लेट है उसको टिन कहा जाता है, रांगे उसको दस्ता भी दूसरी भाषा में कहा जाता है। ये टिन ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बड़ी सुंदर दिखता है। टीन जो है बड़ी सुंदर दिखता है, जितने टीना का काम है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चमकती है वो सारे काम। तो अगर मसीह विश्वासियों के जिंदगी अगर इस टीन के समान हो, यानी क्या है, उसको ये कहा जाता है कि पाखंडी कहा जाता है। ये धातु जो है रांगे जो लिखा है उसको अंग्रेजी में टीन कहा जाता है। तो ये टीन का समान जिंदगी ना बिताना, जिसको हिपोक्राइस कहा जाता है या पाखंडी कहा जाता है। ये पाखंडी या हिपोक्राइस जो कहा जाता है, यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में बताया है कि इन लोगों से किस प्रकार हमें बचकर रहना है। 23 का अगर 13 पद को पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। वे क्या करते हैं आप देखते हैं, वे ईश्वर के राज्य द्वार बंद करते हैं। ये हिपोक्राइट्स के लोग क्या क्या करते हैं आप यहां 13 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 15 पद में भी यीशु मसीह ने इस कपटी शास्त्री और फरीसियों को तुम पर हाय कहता है तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए कोशिश करते हैं। ये टीना का ये चतुरता है, ये टीना ऐसा ही करता है। और उसके बाद यीशु मसीह ने 16 पद में लिखा है, हे अंधे अगुवे, यानी इस शास्त्री और फरीसी कहा जाता है तुम पर हाय, तुम मंदिर का शपथ तो खाते हो। इस प्रकार के बातें पर क्या क्या गंदगी करते हैं यहां लिखा है। उसके बाद 23 पद में, उसके बाद 25 पद में, उसके बाद 27 पद में भी ये लिखा हुआ है। यानी ये कपटी शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह ने कहता तुम पर हाय। 27 पद में लिखा है तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। यानी टीना इस प्रकार की है, रांगे इस प्रकार की हैं, सुंदर तो दिखता है, उसको ये कहा जाता है ब्रिलियंट अपीयरेंस है। ब्रिलियंट अपीयरेंस है। यरूशलेम के लोग, इज़राइल के लोग उस समय ये ब्रिलियंट अपीयरेंस थे, बड़े सुंदर थे, लेकिन पाखंडी थे। ये फरीसी और शास्त्री के विषय को यीशु मसीह ने उनको दर्जा दिया जाता है। कलीसिया को भी ये कहा जाता है, एक कलीसिया को यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में एक कलीसिया को कहा जाता है सरदिस को कलीसिया को संदेश दिया जाता है, जिस कलीसिया को कि पाखंडी कलीसिया कहा जाता है, हिपोक्राइट्स चर्च कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसमें इस प्रकार लिखा है 3 अध्याय का 1 से लेकर आगे, सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिखे जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यहां दूत आकर उसको, इस कलीसिया को कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाखंडक विषय को यीशु जानता है, हिपोक्राइट्स के विषय को प्रभु जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है उस टीन के समान, बड़ी ब्रिलियंट, बड़ी सुंदर, बड़े चकचक तो दिखते हैं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जीवित कहता है, फिर क्या है? वो मरा हुआ। इसलिए लिखता है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने
परमेश्वर निकट पूरा नहीं पाया। प्यारे दोस्तों, इस कलीसिया के बारे में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, लेकिन सरदिस की ये कलीसिया एक सदूकी, शास्त्री, फरीसी की कलीसिया के बराबर है, जिसको हिपोक्रेटिकल चर्च कहा जाता है। क्या हमारे जीवन भी ऐसा दिखावा होता है? टिन के समान चकमक तो दिखते हैं, सुंदर तो बाहरी दिखते हैं, चुना पोती हुई कब्र के समान दिखते हैं। क्या हमारे जिंदगी भी भीतर में से सड़ा हुआ है? हमारे कपड़े लता बड़ी सुंदर होती है, हमारी सारी बातें ऊपरी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन बाइबल बता रहे हैं तू कहता तो जिंदा है लेकिन तू मुर्दा है। आज चिंता कीजिएगा प्यारे दोस्तों, अगर उस धातु के समान अगर होगा तो परमेश्वर हमें जरूर पिघलाएंगे, परमेश्वर हमें जरूर पिघलाएंगे और हमें शुद्ध करना चाहता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु हमें यह कहता है जागृत रहना, जो कि लूका 21 अध्याय का 34 पद से लेकर 36 पद तक का पढ़िएगा कि वो कभी भी आ सकता है। इसलिए सदा सर्वदा जागते रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। ये टीना के समान जिंदगी को हम ना बिताए, ये रांगी के समान हम जिंदगी को ना बिताए, दिखावा की जिंदगी को ना बिताए। बाइबल बता रहे तू तो कहता है जिंदा पर तू मुर्दा है। दूसरी बात हम देखें, तीसरी बात है लोहे यानी आयरन के बातें, यानी आज भी संसार में आयरन के समान लोग हैं, यानी कठोरता, क्रूरता की जिंदगी आज भी संसार में पाए जाते हैं। अपने अहंकार, अपने घमंड से लोग जीवन को बिताते हैं। यहां साफ साफ बाइबल बता रही है कि हम किस प्रकार के संसार में हैं। यहां यह जकल 29 अध्याय के अगर मैं 1, 2, 3 पद को पढ़ दूं, यहां परमेश्वर का वचन में मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी की जाती है। यहां 3 पद में यह लिखा है, ये कहा, यानी भक्त को यह कहा जाता है। मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि आपको पता चलेगा। 1 पद से 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ये कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरोध हूं। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरे नदी मेरे निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। प्यारे दोस्तों, फिरौन के राजा कहता है मेरे नदी मेरे निज की है, मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। क्या नबूकदनेस्सर राजा ने उस नगर को बनाने के बाद, बाबिलोन को बनाने के बाद, क्या वो ऐसा नहीं कहा था? दानियेल के पुस्तक 4 अध्याय का 30 पद के अनुसार वो भी उसी प्रकार के बातों को कहा था, ये मैंने बनाया है, ये मेरे सामर्थ्य से बनाया है, ये मैंने बनाया है। इस प्रकार उन्होंने दानियेल की किताब उसके 4 अध्याय का ठीक 30 पद में कहा जाता है। क्या ये बड़ा बाबिलोन नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? मिस्र के राजा को फिरौन को कहा जा रहा है और ये बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर को कहा जा रहा है, और ये आपको और मुझे भी ये कहा जा रहा है। मिस्र के राजा को यही कहा जा रहा है, तू नदी में पड़ा रहता है तो उस मगर के समान है। यानी कहा जाता है, नदी की बातें इसीलिए कहा जाता है, वो कहता है ये नदी मेरा है, मैंने ये नदी को बनाई है, मेरे लिए अपने लिए बनाए है। उस प्रकार यही कहता है कि नदी ऐसा है कि सोर्स है, उसमें बहुत सारे बातें रहती है। नदी के द्वारा नदी के पानी से फसल का कार्य होता है, नदी के पानी से लोग पानी को पीते हैं, नदी के द्वारा कहीं लाभवान लोग होते हैं।
इसलिए वो अपने नदी के लिए घमंड करता था। वो कहता है ये नदी को मैंने बनाया है, ये नदी मेरा ही कहता था। प्यारे दोस्तों, उसमें से परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। उसको क्या कहता है, मैं तुमको वहां से खींच कर मैं लेके आऊंगा। यहां लिखा है 4 पद में, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरे नदियों की मछलियों को तेरे खाल में चिपटाऊंगा और तेरे खाल में चिपटी हुई तेरे नदियों की सब मछलियां समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूं। ये सारी बातें परमेश्वर ने कहा। इसलिए अहंकार ना करे, इस लोहे के समान, इस लोहे के समान अहंकार ना करे। वो कहता है माय रिवर इज माइन, आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ, आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ। प्यारे दोस्तों, हमारे जो कुछ भी क्यों ना हम, अगर इस लोहे के जिंदगी अगर हमारे होंगे तो परमेश्वर हमें पिघलाना चाहता है, परमेश्वर हमें मेल्ट करना चाहता है, परमेश्वर हमें पिघल देना चाहता है। इसलिए इस लोहे के जीवन के से हमारे जीवन ना हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। अगले हफ्ता अगर चर्च खुल जाएगी, उनकी आखिरी बात को मैं कहूंगा जो शीशे है, शीशे का क्या गुण है, शीशे का क्या कैरेक्टर है, शीशे हमें क्या बताती है, उस बातों को और कुछ बातों को मैं अगले हफ्ता में आपको बताना चाहता हूं। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो आप सभी को उस आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को इस वचन को अध्ययन करने के लिए भी मैं अनुरोध करता हूं, ताकि इस वचन के द्वारा आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। अगर हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में अगर ऐसे कोई गंदगी है तो परमेश्वर हमें निकलना चाहता है और हमारे पीतल के जीवन को दूर करना चाहता है, हमारे रांगे के जीवन को दूर करना चाहता है, हमारे लोहे समान घमंड के जिंदगी को दूर करना चाहता है। और शिष्य की बातों को अगले हफ्ता हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं। इस्राएल के लोग, यरूशलेम के लोग, तेरे अपने लोगों को तू पिघलाना चाहता है प्रभु, क्योंकि उनके जिंदगी से जो गंदगी है, उनके जिंदगी में जो पाप है, उसको प्रभु तू उनसे निकल कर तो ले आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, आज भी हमारे जिंदगी, हम जो आत्मिक इज़राइल हैं, हमारी जिंदगी में पाप है, अपराध है, गंदगियां है। प्रभु यीशु मसीह, उन सारे खाद को प्रभु हमारी जिंदगी से निकाल देना। तो चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु तो हमें पवित्र कर। तेरे वचनों के द्वारा आज जितने लोग सुने हैं, अगर किसी की जिंदगी पीतल के समान है, प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रभु उनसे तू छुटकारा तो प्रदान करना। अगर किसी की जिंदगी प्रभु इस टीन के समान है, उससे प्रभु तू छुटकारा तो प्रदान करना। अगर किसी की जिंदगी लोहे के समान सोचते हैं, प्रभु तो उनको भी तू छुटकारा तो प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें बचाना चाहता है प्रभु, तो हमें रक्षा करना चाहता है, और तेरे थोड़े से प्रभु भट्टी से प्रभु तो हमें जलाकर तो हमें शुद्ध करना चाहता है, ताकि प्रभु हम शुद्ध होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो शुद्ध होना नहीं चाहेंगे प्रभु, वे आग के झील में चले जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे लोगों को तो बहुत ऐसे आशीर्वाद कर और तो अनुग्रह करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, शोकेत परिवार के लिए। तेरे दासी प्रभु माधुरी महापात्र को तूने बीते रविवार को अपने पास बुला लिए। उनकी नासवान शरीर को हम मंगलवार को मिट्टी को सौंपे हैं, जो तेरे आज्ञा के अनुसार। इस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दासी के पूरे परिवार को, उनके बच्चों को तो बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के अनुसार प्रभु वे औरों के न्याय शोक ना करेंगे, बल्कि तेरी उपस्थिति में जीवन यापन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, संसार से प्रभु कई लोग चले गए होंगे, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, यानी उनके परिवारों को प्रभु तो आशीष दे। बीमार भाई और बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो इस समय अस्पताल में है,
या घर में हैं, उन सभी को प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर तो सहायता करना। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह जो तिरमय सरकार आंटी के लिए, प्रभु उन पर भी तेरे करुणा कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो भी प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु स्वास्थ्य में आ जाएगी। प्रभु तो उनके ऊपर अपने करुणा कर। प्रभु इसमें से हम प्रार्थना करते हैं और अनेक बीमार भाई और बहन पाए जाते हैं, उन सभी के साथ साथ हो। हमारे कलीसिया के जवानों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। बुजुर्ग माता पिता को, छोटे बच्चों को तू आशीष देना। प्रभु कोरोना को तो नियंत्रण कर रहे हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अगर तेरी इच्छा हो तो अगले रविवार प्रभु तेरे भवन में हम एकत्रित होकर तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, स्तुति, आराधना सम्मिलित रूप से हम कर पाएंगे। प्रभु तो हमें सहायता करना, तो हमारे प्रार्थना सुनना, ताकि अगले संडे प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार हम तेरे भवन में एकत्रित हो जाएंगे। छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह उनके स्कूलिंग में तो आशीष देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह में सही सलामत जाए और घर वापस हो, और प्रभु यीशु मसीह उनकी शिक्षा प्रभु अच्छे रीति से हो जाए। रोजगार करने वाले को तो आशीष दे, जो बेरोजगार है उन्हें भी प्रभु तू रोजगार तू प्रदान करना। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनर्बार तेरे कलीसिया के लोगों को, अन्य जाति भाई और बहनों को, हमारे देश को, और विशेष करके हमारे कलीसिया के पूरे संस्था को, हमारे कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को, हमारे कोर ग्रुप को, वर्शिप को, सारे विषयों को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह के नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। समय आ रहा है कि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए, तब तक के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि अगले संडे हम सब कलीसिया के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।